नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक लंबे समय से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो हैं वो लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के देश विदेश में नर्गल बातें करते हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बुलाया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी जो है वो बार बार कहते रहे हैं कि यहां पर गड़बड़ी हुई है, हमें चुनाव हरवाया गया है। लेकिन राहुल गांधी उसी दिन जो नतीजे झारखंड के आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उस पर कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। यानी कि झारखंड में जब अपनी सरकार बन गई जेएमएम के साथ मिलकर के, सेम डे रिजल्ट आया, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उसके बारे में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, ना सही ना बुरा, उसके बारे में बात भी नहीं की राहुल गांधी ने। लेकिन महाराष्ट्र में हार गए तो महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हो गई। थोड़ी तो समझ रखिए। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वही आपको सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए राहुल गांधी में, वो बार बार ये दर्शाते हैं कि उनके अंदर कितनी पॉलिटिकल समझ है, कितने वो परिपक्व हैं। झारखंड में आप चुनाव जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, ईवीएम सही हो जाती है, लेकिन सेम डे महाराष्ट्र चुनाव हार जाते हैं तो वहां पर धांधली हो जाती है। अजीब विडंबना है राहुल गांधी की। बहरहाल, खाली महाराष्ट्र की कहानी नहीं है। इससे पहले जब हरियाणा के भी नतीजे आए थे तो हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी ने बोलना शुरू कर दिया, तो गलत हो गया, ये कैसे हो गया, एग्जिट पोल ये आए, हमारा सर्वे ये कह रहा था। लेकिन सेम डे जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आया था और जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ मिलकर आउटर सपोर्ट के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन वहां पर कोई दिक्कत नहीं आई। जम्मू कश्मीर के बारे में चूं तक नहीं किया राहुल गांधी ने। लेकिन यहां पर देखिए, हारे हैं, अब कुछ तो बोलना है। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं, बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के वो भी आ जाते हैं, हाँ 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 राहुल गांधी सही बोल रहे, देखो गड़बड़ी हो गई है। अरे जब चुनाव आयोग ने बुलाया था, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आइए, कोई भी आइए, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, सबको बुलाया था, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओज, वकील, सेकुलर नेता, अपने आप को मानते हुए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सबको बुलाया था, आइए ईवीएम हैक करके बताइए। समय दिया गया था बकायदा। जो ये आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े, आज भी आरोप लगा रहे हैं और पिछले कई सालों से आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का, इतने बड़े बड़े अपने आप को सूरमा मानते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम ही हो गया। इनमें से एक नेता नहीं पहुंचा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, एक नेता चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा था। आरोप लगा दिए, लेकिन सिद्ध कौन करेगा? आरोप तो लगा दिए, हवा में लगा दिए, मनगढ़ंत आरोप, अनर्गल आरोप, यही कहा जाएगा, क्योंकि जब तक प्रूव ही नहीं कर पा रहे आप। और अब फिर से यही राग लापना शुरू कर दिया था राहुल गांधी ने कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई। अब बुलाया चुनाव आयोग ने कि आइए महाराज, आइए जरा थोड़ा सामने आइए, बताइए कहां गड़बड़ी हुई, कैसे गड़बड़ी हुई है। फिक्सिंग की बात की थी राहुल गांधी ने कि महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग हो गई। अरे फिक्सिंग हुई किसमें? पहले अपने आप को तो देख लीजिए। जो पहला इवेंट किया था राहुल गांधी आपने महाराष्ट्र में, मैं भी वहां पर मौजूद था, नागपुर के अंदर ये कार्यक्रम किया गया था, जो संविधान बचाओ सभा आपने की थी। खाली प्रतियां संविधान की बांट के आए थे आप, बाहर केवल संविधान का जो फ्रंट रहता है वो था, उसके बाद अंदर पूरा खाली, व्हाइट पेज, ओनली व्हाइट पेज। तो खुद को देख लीजिए, खुद क्या किया है, खुद चुनाव कैसे लड़े हैं, खुद का जो कोलिशन था वो कैसे चुनाव लड़ा। आप तो आपस में ही लड़ते रहे। जो महाविकास अघाड़ी थी वो तो इसी चीज पर लड़ती रही कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, कांग्रेस कहती थी हमारा होगा, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते नहीं हमारा होगा, और जो एनसीपी शरद पवार कहते हैं हमारा होगा। पहले सीटें तो जीत लो, वो इसी में लड़ते रहे। सरकार उधर महायुति ने बना ली, देवेंद्र फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री। आप आपस में ही लड़ते रहो। और जनता ने भी ये चीज देखी कि खुद एक दूसरे पर भरोसा है नहीं, बस चुनाव है तो आगे एक साथ मिलकर के आगे लड़ने के लिए, और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जनता ने भरोसा नहीं जताया, और आपका वो जो ढकोसला था जो आप बार बार दे रहे थे जनता को कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, वो आपका जो बार बार लोगों को गुट्टी पिलाने का प्रयास कर रहे, लोग भी समझ गए। हो गया, लोकसभा में वोट दे दिया, विधानसभा में नहीं देंगे, दिख गया लोगों को, डेमो दिख गया था।
बहरहाल अभी जो खबर सामने आ रही है, 12 जून को एक मेल किया गया है, लेटर मेल किया गया है, राहुल गांधी के आवास पर भी इस लेटर को भेजा गया है। इसमें जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इस पर चर्चा के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है। इसी ने अपनी लेटर जो लिखी है इलेक्शन कमीशन ने, उस लेटर में लिखा है कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उनके नियम और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया जो थी विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें इसी के नियुक्त 1,186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल हैं। देखिए, बहुत पिन पॉइंटेड डिटेल के साथ यहां पर इसी ने लेटर लिखा है, पूरा बताया कि 1 लाख से ज्यादा तो BLO हैं और कांग्रेस पार्टी जो बात करिए 28,000 से ज्यादा तो आप ही के एजेंट थे महाराष्ट्र के चुनाव में। बहरहाल अब देखना होगा राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया, क्या वो चर्चा के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो क्या बात होगी। इसी बीच महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी राहुल गांधी के दावे पर कहा, जो राहुल गांधी ये मैच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हार से उपजा एक हताशा भरा दावा है। फिर आगे उन्होंने एक कहावत कही जो हमने बचपन में बहुत ज्यादा सुनी है, कही है कि झूठ बोले कौवा काटे। फिर आगे कहा कि ये साफ है कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की यानी कि कांग्रेस की अपमानजनक हार का दंश जो है वो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। आप कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। और वाकई में सही कहा देवेंद्र फडणवीस ने, ये केवल अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। कोई फैक्ट नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, आकर के बस आरोप लगा दो। हैं कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन। समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी को समझना पड़ेगा यहां पर। बहरहाल इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने वो भी सीटें गिनाई हैं, आपको बता दें, ये जो स्टेटमेंट दी है वो भी सीटें गिनाई हैं साथ में, जहां पर वोटर्स बड़े हैं और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जीते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी पश्चिमी नागपुर की। पश्चिमी नागपुर में वोटर्स में 7% की वृद्धि हुई, 27,065 मतदाता कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर, नॉर्थ नागपुर में 7% की वृद्धि, 29,348 मतदाता, यहां पर कांग्रेस के नितिन राउत जीत जाते हैं। पुणे में वडगांव शेरी में 10% की बढ़ोतरी, 50,911 मतदाता के साथ शरद पवार गुट के जो ये महाविकास अघाड़ी कोलिशन के ही थे बापू पठारे जीत हासिल करते हैं। और मुंब्रा में 9% की वृद्धि, 46,041 मतदाता के साथ शरद पवार गुट के जितेंद्र अहवाड़ जीत दर्ज करते हैं। अब बताइए राहुल गांधी, अब जो कांग्रेस के MLA जीते हैं, जो आरोप आप सेम लगा रहे हैं बीजेपी पर या महायुति पर, कांग्रेस के जो MLA ऐसे जीते हैं, क्या आप उनका इस्तीफा लेंगे पहले? क्योंकि आप तो इसको अनफेयर मीन्स बता रहे हैं ना, तो आप पहले अपने उन नेताओं का, अपने उन विधायकों का इस्तीफा ले लीजिए। एक मॉरल जो है यहां पर आप एक सेट कीजिए, फिर उसके बाद आरोप लगाते रहिए। बहरहाल क्या कहना है आपका, जो चुनाव आयोग ने बुलाया है अब राहुल गांधी, और क्या लग रहा है आपको राहुल गांधी जाएंगे और चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या इस पर आपकी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।